सो ये किसी और पर्सपेक्टिव में है क्योंकि हमारा एक सब्जेक्ट एक बुक के फॉर्म में अवेलेबल नहीं है, तो जहाँ जहाँ से थोड़ा बहुत जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसको इकट्ठा करके हमने कवर करना है। So we have an information regarding कमर्शियल बैंक के बारे में है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्या कमर्शियल बैंक के बारे में पढ़ने के बाद कि हमारे वेरियस फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक जो है वो कवर होंगे इसके अंदर। प्राइमरी एंड सेकेंडरी उनके फंक्शंस कौन कौन से हैं। उसके बाद हम मोड्स ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट देखेंगे। लोन जो है वो ग्रांटिंग वो किस तरह से होती है, और फिर जनरल यूटिलिटी सर्विसेज जो कि दी आती है। तो हमारे पास प्राइमरी फंक्शंस और सेकेंडरी फंक्शन में हमें कमर्शियल बैंक को डिवाइड करते हैं। और उसके बाद प्राइमरी फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन क्या है, एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट्स। तो बेसिकली व्हाट इज अ डिपॉजिट। आपसे अगर कहा जाए कि डिपॉजिट है क्या, व्हाट इज एक्चुअली अ डिपॉजिट, कैन समवन प्लीज एक्सप्लेन। जब मनी डिपॉजिट क्या होता है? Can someone please explain? Anyone? जी सर, बैंक्स में जो हमारा इलेक्ट्रॉनिकली अकाउंट होता है उसके आवाज थोड़ी सी आपकी कम है, वो थोड़ा सा ऊंचा बोल सकते हैं। सर अब ठीक है आ रही? जी बेहतर है। सर मैं कह रहा था कि बैंक में जो हमारा इलेक्ट्रॉनिकली चली गई आवाज आपकी। ठीक है आती है आपकी आवाज, फिर चली जाती है। सर नाउ इट्स क्लियर? जी बेहतर है पहले से। जैसे बैंक के अंदर जो हमारा इलेक्ट्रॉनिकली अकाउंट होता है उसके अंदर अपने बाय हैंड कैश को जमा करवाना, डिपॉजिट कराना। आपकी आवाज ना वो पुराने जमाने के अंदर पीटीवी के सिग्नल्स की तरह आ रही है, कभी आती कभी चली जाती। आई थिंक इंटरनेट प्रॉब्लम है, आप किसी बच्चे से पूछिए। चले इसके अंदर जी सेल्फ एक्सप्लेनेशन दी हुई है यहाँ पे। The most important activity of commercial bank is to mobilize deposits from the public. People who have surplus income and savings find it's convenient to deposit the amount with the banks. आसान काम है जी बैंक के साथ। अगर आपके पास ज्यादा पैसे पड़े हुए हैं घर पे रखेंगे तो प्रॉब्लम सिक्योरिटी का है, और दूसरा सबसे बड़ा मसला हर वक्त जो है वो पैसों के ऊपर नजर जो है वो हमारे एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है, हमें अच्छी नहीं लगती। मांगने वाले हजार होते हैं, और ये आज से नहीं शुरू दिन से ये जिसके पास पैसे ज्यादा हो उसकी तरफ फिर तो पहुंच जाते हैं, ये मसला हो गया। सो बेसिकली बैंक से क्या करना है, जो एक्सेस मनी है उस मनी को अपने पास रखना है और लोगों से उसको इकट्ठा करना है। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ डिपॉजिट्स, फंड डिपॉजिटेड विद बैंक्स आल्सो अर्न इंटरेस्ट। होता क्या है कि जो बैंक्स के पास पैसे आते हैं उससे बैंक भी पैसे कमाता है। उसके बहुत सारे मेथड्स हैं, उनमें से एक मेथड जो है वो बैंक क्या करता है, उसको आगे से फर्दर लेंड कर देता है, किसी और को उधार दे देता है और वहां पे पैसे कमाता है। If the rate of interest is higher, publics are motivated to deposit more funds with the bank. There is also a safety of the fund deposited with the bank. और इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है। अभी रिसेंटली क्या हुआ कोरोना से पहले, आप सब लोगों को पता है इंटरेस्ट रेट जो था वो तकरीबन कितने परसेंट था? कैन समवन प्लीज हेल्प मी आउट। मुझे तो याद है, आप भी जरा थोड़ा मुझे गाइड करेंगे कितने परसेंट इंटरेस्ट रेट था कोरोना से पहले? कोरोना से पहले इंटरेस्ट रेट क्या पूछ रहा हूँ कितना परसेंट था? एनीवन? सर 13.25% ऑलमोस्ट। तो उसमें से अगर 2% कम कर लिया जाए या 1%, तो बैंक जो है वो रिमेनिंग जो अमाउंट है वो आपको पे कर रहा था एज इंटरेस्ट। तो अगर आपको 11-12% पर मंथ के हिसाब से पेमेंट हो रही है और आपके पास 50 लाख रुपए पड़े हुए हैं, तो बैठे बिठाए आपको पर मंथ जो है वो 60,000 रुपये मिल रहा है। तो इससे क्या होता है कि लोग इंटरेस्ट रेट अट्रैक्ट होते हैं और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं जहाँ पे सेफ होती है, फिक्स इन्वेस्टमेंट होती है। आई डोंट नो आपके साथ डिस्कशन हुई थी या नहीं लास्ट सेशन के अंदर हॉट मनी से रिलेटेड, कि किस तरह से पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज है, तो जहाँ कहीं पे भी इंटरेस्ट की डिमांड इंटरेस्ट का फैक्टर हाई होता है, ऑब्वियसली वहाँ पे पैसे की कमी होती है और मनी वहाँ पे फ्लो कर जाती है। तो पाकिस्तान में उन दिनों बहुत पैसा आया 13.25% की वजह से। जब हमें डॉलर की जरूरत थी, हमारा इंटरेस्ट रेट 13.25% है।
उस 13.25% की वजह से हमारे पास बहुत सारा पैसा आता है। जैसे इंटरेस्ट रेट डाउन होता है वो सारे के सारे लोग अपना पैसा निकाल के किसी और मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। सो द फर्स्ट प्राइमरी फंक्शन हमने कवर किया कि इसका काम जो है वो डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना। द नेक्स्ट इज we have grant of loans and advances. The second important function of the commercial bank is to grant loan and advances. Such loans and advances are given member of public and the business community at a higher rate of interest allowed by the banks on various deposit accounts. Obviously, आपने डिपॉजिट अगर 10% पे लिया है तो आप इंटरेस्ट जो है 13-14% पे देंगे ताकि आप जो है उससे सिर्फ प्रॉफिट कमाते हैं। मोड्स अब आगे क्या हुई है, द रेट ऑफ द इंटरेस्ट चार्ज ऑफ द लोन्स एंड एडवांसेस वेरीज डिपेंडिंग अपॉन द पर्पस पीरियड एंड द मोड ऑफ रीपेमेंट। ऑब्वियसली हाँ, कितनी देर के लिए लेना है, कितना लेना है, पाकिस्तान के अंदर फिक्स नहीं किया जाता इंटरेस्ट रेट को। उसकी वजह है, रैशनल है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो हमारी इकॉनमी बड़ी वोलेटाइल किस्म की है, फ्रेजाइल किस्म की इकॉनमी है और हमारा इंटरेस्ट रेट स्टैटिक नहीं रहता। तो अगर फॉर एग्जांपल आप अपने इंटरेस्ट रेट को आज हमारे पास जो है वो इंटरेस्ट रेट है तकरीबन 60%, 7% पे चल रहा है। तो आज आप किसी बैंक से कहेंगे ना कि मुझे 7-2%, 9% पे जो है वो फिक्स करते हैं, तो नहीं करेगा। तो मैसेज के साथ साथ ही आ रहे हैं चले। आपको डॉक्यूमेंट नजर आ रहा है जी अभी भी पीडीएफ का? यस सर, वी कैन सी। ओके, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे बैंक जो है वो इसको फिक्स नहीं करते। फिक्स ना करने की वजह ये है कि हमारा जो पॉलिसी रेट है उसका तकरीबन हर 3 माह बाद असेसमेंट होती है और हर 3 माह बाद जो स्टेट बैंक देखता है उसको कम या ज्यादा करना। तो अगर आप एक गाड़ी लेते हैं और गाड़ी की जो है वो इंस्टॉलमेंट पीरियड 5 साल लेते हैं और साथ के बाद 9% के आप उसको फिक्स करवा लेते हैं, तो आप कहते हैं कि मुझे 5 साल के लिए 9% पे फिक्स करते, तो बैंक क्या देखता है, बैंक कहता है यार ये। लेकिन अगर कभी इंटरेस्ट रेट जो है तो वो 13% पे चला गया दोबारा, तो मुझे जो है 4% का लॉस होगा और ये मुझे फिक्स करवा के जो है वो मुझे लॉस देगा। तो मैं फायदा लेता ही नहीं आज या कल, हो सकता है ये 5% से नीचे भी चला जाए, लेकिन बैंक जो है वो कहते हैं नहीं फ्लोटिंग पे रखो। अपना मार्जिन वो फिक्स कर देते हैं और बाकी बेस जो है उसको वो चेंज कर देते हैं। तो फाइबर प्लस कहते हैं 2%, फाइबर प्लस 3% इसके ऊपर जो है वो लोन देना शुरू कर देते हैं। तो पाकिस्तान में फिक्स बहुत मुश्किल होता है। कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो स्पेशलाइज्ड बैंक है जो फिक्स करते हैं, फॉर एग्जांपल HDFC या हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन वाले। एक घर के लिए अगर आप लोन लेते हो वो तकरीबन 12-12.5% पे फिक्स कर देते हैं। वो कहते हैं मार्केट में जितना मर्जी ऊपर निकल जाए भी हैप्पी कि हम इसके ऊपर फिक्स कर देंगे। Loans. What is loan? A loan is granted for specific time period. Generally, commercial banks grant short-term loans, but the term loan, that is loan for more than a year, may also be granted. The borrower may withdraw the entire amount in lump sum or in installments. However, the interest is charged on the full amount of the loan. Loans are generally granted against the security of certain assets. A loan may be repaid either in lump sum or in installment. तो पाकिस्तान के अंदर हम आपके बैंकिंग की एग्जाम्पल के साथ लेके चले तो हमारे पास भी इसी तरह चलता है कि अगर आपने किसी एसेट के लिए लोन लिया, एसेट का मतलब है आपका घर है, एसेट का मतलब है आप किसी गाड़ी के लिए लोन ले रहे हैं, तो बैंक जो है आपको कैश नहीं देता। तो बैंक क्या करता है, आपके अकाउंट में कैश ट्रांसफर करवा के उसका डिमांड ड्राफ्ट बना के जो मुझे पेमेंट कर देता है कंपनी को, कभी इससे जाकर आप गाड़ी खरीदते हैं। लेकिन अगर आप पर्सनल लोन ले लेते हैं और आप कहते हैं मुझे 5 लाख का पर्सनल लोन चाहिए, 10 लाख का पर्सनल लोन चाहिए, तो आपके अकाउंट में भेज दिया जाएगा और जो उसकी पेमेंट है उस रीपेमेंट के ऊपर पूरी अमाउंट के ऊपर जो है वो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपके अकाउंट के अंदर 10 लाख रुपए जो है वो ट्रांसफर हो गए और आपको 10 लाख रुपए का जो है वो लोन दे दिया गया और आप उसमें से सिर्फ और सिर्फ जो है वो विड्रॉ करवाते हैं 1 लाख रुपए। तो वो कहते हैं कि जी चाहे आपने 1 लाख विड्रॉ करवाया, 9 लाख यूज नहीं किया, लेकिन हमने आपको 10 लाख की फैसिलिटी दी है तो आपको पूरी की पूरी अमाउंट के ऊपर लोन जो है वो
नेक्स्ट लिखा हुआ जी, आप इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं और लमसम में। जनरली लमसम की पेमेंट को अच्छा नहीं समझा जाता बैंकिंग चैनल के अंदर। और अगर आप को थोड़ा बहुत आइडिया हो तो अगर बैंक से आप अर्ली रिटायरमेंट करते हैं, लोग अर्ली पेमेंट करके अपना लोन माफ करवाने की कोशिश करते हैं, तो बैंक उस पर पेनल्टी चार्ज करता है। इसको कहते हैं जी वो पॉइंट्स है जी, 1 पॉइंट सर जी जी। आवाज बहुत कम आ रही है सर, बिल्कुल समझ नहीं आ अब आ रही है आपको बस? रही। ये अब ठीक है सर। ओके, तो मैं ये बता रहा था कि ये बैंक्स जो है वो लमसम जो पेमेंट है उसको प्रेफरेंस नहीं देते। वो कहते हैं कि आप इंस्टॉलमेंट्स नहीं पे करें। उसकी वजह ये देखें कि आप बैंक वाला जो है जितनी देर तक अमाउंट ड्यू रहेगी, पेंडिंग रहेगी, तो बैंक उससे इंटरेस्ट कमाएगा। और अगर जो है वो बैंक इंटरेस्ट कमाएगा तो ही बैंक पैसे कमाएगा। तो आप अगर उसे लमसम पेमेंट वापस देते हैं तो बैंक का पैसा जो है वो फ्री हो जाता है, तो उसके ऊपर कोई इनकम नहीं आती। और जब उस पैसे के ऊपर कोई इनकम नहीं आएगी तो बैंक जो है उसको मसला शुरू हो जाता है, तो वो पेनल्टीज चार्ज करना शुरू कर देता है आपकी रिटायरमेंट के ऊपर। कपल ऑफ ईयर्स को मुझे कुछ लोन चाहिए था बैंक से, तो मैंने लोन लिया था किसी पर्पज के लिए, आई हैव पेड। तो मैंने एक ऐसे बैंक को चूज किया था जिसके अंदर अर्ली रिटायरमेंट के ऊपर पेनल्टी नहीं थी। आई एम नॉट टारगेटिंग एनी बैंक, वो अच्छा है या बुरा है, बट माय इंटरेक्शन विद दैट बैंक वाज गुड। मैं बैंक हबीब की बात कर रहा हूँ कि वहां से मैंने कार फाइनेंस के लिए लोन लिया था। तो वहां पे उनकी एक ऑप्शन बहुत अच्छी थी कि अगर आप कभी भी 6 महीने के बाद आपके पास 50,000 से ज्यादा पैसे आते हैं तो आप डिपॉजिट करवा सकते हैं और उसको प्रिंसिपल के अगेंस्ट इंटरेस्ट करवा के अपनी सैलरी, और नॉट सैलरी बट इंस्टॉलमेंट के काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बाकी बैंक्स में जाते हैं तो वो लमसम पेमेंट के ऊपर 1%, 2%, 3% तक पेनल्टी चार्ज करते हैं। और पेनल्टी की वजह यही होती है कि कहते हैं कि बेसिकली ये अर्ली रिटायरमेंट करेंगे तो अर्ली रिटायरमेंट से वो पैसा जिसके ऊपर हमें इनकम होनी थी वो इनकम नहीं होगी इंटरेस्ट की फॉर्म में, तो वो हमारा नुकसान है, तो हम उस नुकसान को पेनल्टी की फॉर्म के ऊपर जो है वो रिकवर करेंगे। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट पेज। हमारे पास एडवांसेस क्या है जी? एन एडवांस इज अ क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय बैंक्स टू इट्स कस्टमर। लोन और एडवांस में आपको क्लैरिटी हो गई कि लोन जो है वो एक किस्म की लमसम पेमेंट आपको मिलनी है और आप उसको यूज कर रहे हैं, उसकी इंस्टॉलमेंट है। एडवांस जो है एक क्रेडिट फैसिलिटी है, वो जनरली शॉर्ट टर्म हो सकती है, उसको हम ओवरड्राफ्ट कर देते हैं और हम कहते हैं कि हमारे अकाउंट के अंदर अगर पैसे कम हो जाए, साल के तौर पे 2 लाख का चेक आ गया और हमारे अकाउंट के अंदर 1 लाख का, तो बैंक से कहा रहता है आप ओडी की फैसिलिटी करें और हम आपको इसकी पेमेंट कर देंगे। It is different from loan in the sense that loans may be granted for a longer period, but advances are normally granted for a short period of time. आप अपने क्रेडिट कार्ड की एग्जाम्पल को ले लें, उसके अंदर क्या है, वो एक शॉर्ट टर्म एडवांस है। आपको एक क्रेडिट पीरियड दे दिया जाता है, वो जनरली कुछ 50 दिनों से लेकर 70 दिनों तक, कई जगह पर 90 दिन तक चलता है। तो इस दिन के अंदर अंदर, इतने दिनों के अंदर अंदर अगर आप पैसे वापस कर देते हैं तो आपको किसी किस्म की जो है वो इंटरेस्ट की चार्जेस नहीं होते, आप जो है वो इंजॉय करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे आपकी कंपनी के अंदर अभी तो शायद आप इतने ज़्यादा 1, 2, 3, 4 साल तक आप जब बहुत ज़्यादा लोग प्रोफेशनल लाइफ में चले जाएंगे तो आपको नजर आएगा कि आपकी फ्रेंडशिप के सर्कल में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका सर्कल ही क्रेडिट कार्ड पे चलता है। तो इन माई कंपनी मेरे को 3-4 ऐसे दोस्त हैं जिनकी सैलरी जो है वो बाद में आती है और वो उसको खर्च पहले कर चुके होते हैं और वो इस चक्कर में खुश होता है कि पैसे जो है वो हमने 70 दिन बाद पे करने हैं, तो 70 दिन तक तो हम क्रेडिट की लिमिट को यूज कर सकते हैं जैसे ही। बट इस चीज के अंदर वो बिहेवियरल फाइनेंस का इशू आता है और फिर आप अपनी लिमिट जो है उसको एक्सटेंड करते हुए आपके पास ज्यादा पैसे होते हैं और ऑल्दो आपका इनकम जो है वो इतने सपोर्ट नहीं कर देते, तो आप अपनी, उसे कहते हैं ना, औकात से ज्यादा खर्चा करना शुरू कर देते हैं। इसी चक्कर में कि चलो लिमिट तो है ना, वो पैसे अभी हमने कौन सा वापस करनी है, 2 महीने बाद करना है, 3 महीने बाद करना है। सो बेसिकली बैंक्स क्या कर रहे होते हैं, बैंक वेट कर रहे होते हैं कि आप कभी ना कभी तो आप डेडलाइन को मिस करेंगे। जब आप डेडलाइन को मिस करते हैं तो फिर आपको पूरी लिमिट के ऊपर जो टैक्स है वो इंटरेस्ट है वो पे करना पड़ता है। नेक्स्ट व्हाट वी हैव हियर, यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है कि जी एडवांसेस आर फर्दर द पर्पस ऑफ ग्रांटिंग एडवांसेस टू मीट द डे रिक्वायरमेंट। ऑब्वियसली देखिए डेली रिक्वायरमेंट के लिए जरूरी है
Yeah, the rate of interest charged on the advance varies from banks to bank. Interest is charged only on the amount withdrawn and not on the sanctioned amount. लेकिन ये गलत है कि ऐसे नहीं होता। एडवांसेस के ऊपर जो अगर क्रेडिट कार्ड की बात की जाए तो क्रेडिट कार्ड के ऊपर पूरी अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होता है अगर आप थोड़े से पैसे की लिमिट से जाहिर चलेगा। और जो एडवांस का इंटरेस्ट रेट होता है वो नॉर्मल लोन के इंटरेस्ट रेट से जो है वो ज्यादा होता है। उसकी वजह ये है कि लोन हमेशा या मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज ऑलवेज सिक्योर्ड। लोन को आप सिक्योर करते हैं, एडवांस को आप सिक्योर नहीं करते। क्रेडिट कार्ड के लिए जो है वो रेफरेंसेस दो मांगे जाते हैं, क्रेडिट कार्ड के लिए गारंटी भी मांगी जाती है। तो इस वजह से थोड़ा अनसिक्योर होता है, तो अनसिक्योर होने की वजह से रिस्क ज्यादा है, तो फिर आपको पेमेंट भी ज्यादा करनी पड़ती है। तो द अदर हैंड क्योंकि लोन आपका जो है वो सिक्योर होता है, बैंक पे कोई ना कोई सिक्योरिटी रखी जाती है, तो इस वजह से आपको जो है वो उस पर इंटरेस्ट की अमाउंट कम कर देते हैं क्योंकि वो एडवांसेस के मुकाबले में इंटरेस्ट वो कम पे करते हैं क्योंकि सिक्योरिटी है। मोड्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस, शॉर्ट टर्म में क्या क्या फॉल करता है। बैंक शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस बाय वे ऑफ कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट एंड बिल डिस्काउंट। कैश क्रेडिट क्या है? कैश क्रेडिट इज एन एग्रीमेंट whereby the bank allows the borrower to draw amounts up to specified limit. The amount is credited to the account of the customer. The customer can withdraw this amount, and when he requires, interest is charged on the amount actually withdrawn. So basically, आप इसको थोड़ा हम थोड़े बहुत चेंज होते रहते हैं, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि ये कैश क्रेडिट 100% कैश क्रेडिट है या ये ओवरड्राफ्ट है। चीजें आपस में मिक्स होती रहती है क्योंकि हर बैंक की ये लिमिट नहीं है प्रोडक्ट वो किस तरह की सेल कर सकता है। उस प्रोडक्ट के अंदर हाइब्रिड फीचर्स भी हो सकते हैं, वो आपको लोन भी लग सकता है, वो आपको कैश क्रेडिट लग सकता है, वो आपको जो है वो भी लग सकता है। तो इस वजह से यू नीड नॉट टू वरी क्योंकि ये चीज तो दिखने में कुछ और लगी है बट असल में कुछ और है। तो कैश क्रेडिट क्या है कि आपको शॉर्ट टर्म के लिए अगर पैसा चाहिए तो उस पैसे के लिए आपको एक क्रेडिट फैसिलिटी दे देते हैं। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ क्रेडिट कार्ड कि क्रेडिट कार्ड से अगर कैश निकालने की भी इजाजत मिल जाए, ऑल्दो इजाजत होती है, लेकिन उसके ऊपर जैसे ही कैश विड्रॉ करवाते हैं तो आपको पेनल्टी, नॉट पेनल्टी बट इंटरेस्ट चार्ज होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आप वो खाली ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं, पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर पेमेंट करते हैं तो फिर कोई इशू नहीं होता। लेकिन जैसे ही एटीएम से अगर आप कैश विड्रॉ करवाते हैं तो इशू हो जाता है, तो वहाँ पे फिर आपको पे करना पड़ता है। नेक्स्ट इज ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट क्या होता है? अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इज आल्सो क्रेडिट फैसिलिटी ग्रांटेड बाय बैंक। A customer who has a current account with the bank is allowed to withdraw more than the amount of the credit balance. कि आपके अकाउंट के अंदर 2 लाख रुपए पड़े हैं और आपको नहीं पता कि आपने कितने चेक इशू किए हुए हैं, और आपने चेक इशू कर दिए थे लेकिन उस कस्टमर ने जिसको चेक इशू किया उसने कैश जो है वो नहीं निकलवाया, तो एक ही वक्त में 3-4 कस्टमर्स इकट्ठे जो है वो आपके अकाउंट से पैसे निकलवाने के लिए आ जाते हैं। पैसे अकाउंट में 2 लाख है लेकिन आपके पास जो क्लेम्स आ गए हैं वो तकरीबन 4 लाख के आ चुके हैं और चेक जो है वो आपने लास्ट में उनके पैसे दे देते हैं। तो प्रॉब्लम क्या होती है? यहाँ पे चेक बाउंस हो जाए तो आपके खिलाफ जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है कोर्ट ऑफ अंदर, और आप इसके जो है वो जी फैसल आपका क्वेश्चन। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। मैंने कंफर्म ये करना था कि पाकिस्तान के अंदर जो पर्सनल इंस्टॉलमेंट लोन है वो भी होता है, कार फाइनेंसिंग और डिफरेंट पर्पसेस लोन्स भी होते हैं, और फिर उसके बाद कैश क्रेडिट भी ऑफर कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड भी है। बट देखा नहीं कभी कि ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी किसने दी है? ये बिजनेस को देते हैं, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी बिजनेस की होती है, इंडिविजुअल्स को नहीं दी जाती। थैंक यू। मिसाल के तौर पे मैं विटनेस हूँ, मेरी जो पहली जॉब थी डेटलेस कार्स पे, तो हमारे पास जो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी थी वो 2 अरब रुपए की थी, 2 बिलियन रुपीस। ओके। तो सिटी बैंक से 2 बिलियन रुपीस, सिटी बैंक का ऑपरेशन था पाकिस्तान में, तो सिटी बैंक से 2 बिलियन रुपीस की ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दी हुई थी कि किसी भी टाइम जो है वो हमें हमारी कैपेसिटी से ज्यादा जो है वो पेमेंट जो है वो करनी पड़ सकती है, तो हमें उस वक्त जो है वो शर्मिंदगी की ना उठानी पड़े, तो 2 बिलियन रुपीस की फैसिलिटी जो है वो ओवरड्राफ्ट। इस फैसिलिटी के रिस्क के लिए वो कुछ चार्ज करता है? लाइक आपकी इट्स अ लोन बेस्ड, इट्स अ फंड बेस्ड फैसिलिटी। आपका बैंक का खर्चा अगर आप उसको यूटिलाइज नहीं करते, अगर आप उसको यूटिलाइज नहीं करते तो फिर एक तो है फिक्स अमाउंट जो कि आपने पे करनी है उस सर्विस के लिए, ठीक है, क्रेडिट लाइफलाइन जो होती है। दूसरा अमाउंट है वेरिएबल के वो उस वक्त कितनी यूटिलाइज हो रही है, 1 बिलियन में से कितनी, 2 बिलियन में से कितनी यूज हुई है। ये इसी तरह है कि जैसे आप गाड़ी किराए पे लेके आते हैं ना, तो उसके 2 खर्चे हैं। तो आपने पर डे के हिसाब से उसको लॉन्ग पेमेंट करनी है कि 2500 रुपया गाड़ी चलाते देने दें, और दूसरा फिर आप उसको कहते हैं कि ठीक है हम इस गाड़ी को चलाएंगे तो फ्यूल आपका, तो वो कहते हैं ठीक है जितने किलोमीटर के हिसाब से चलते जाएंगे आप लीटर की पेमेंट है वो मुझे करते देंगे, या मैं आपको टैंकी फिल करके देता हूँ, मुझे टैंकी वापस दे दीजिएगा फिल करके।
सो रनिंग कॉस्ट अलग है और फिक्स कॉस्ट अलग है, तो वो दोनों चीजें होती है। थैंक्स। लेकिन वो जनरली फ्री नहीं होती, वो भी सिक्योर्ड होती है, वो भी सिक्योर कर ली जाती है बड़े लेवल के ऊपर जाके। लेकिन क्योंकि एक बड़ी कंपनी के लिए 2 अरब रुपए कुछ भी नहीं है, जिनकी एक गाड़ी जो है वो आजकल तकरीबन मिनिमम 25 लाख रुपए की है, तो 2 अरब रुपए जो है वो उनके लिए कुछ नहीं है। 4 गाड़ियां जो है वो 1 करोड़ के बराबर हो जाती है। अगर 1 करोड़ के बराबर चली जाएगी, 40 लाख पे चली गई है। तो ये आई एम टॉकिंग अबाउट 2012-13 तक ये 2 अरब रुपए की। सो ओवरड्राफ्ट का एक और वजह, सबसे बड़ी वजह ओवरड्राफ्ट की होती है कि देखिए आप कस्टमर्स को चेक इशू करते जाते हैं, आप कस्टमर्स को बाउंड नहीं कर सकते कि यार होने जाओ तो होने चेक जमा करो, ठीक है। तो आप उसको उसका तो क्लेम है, उसके पास चेक है, आज उसको जरूरत है, कल उसको जरूरत नहीं हो सकती, आज जरूरत नहीं है, वो कहता है जी मैं क्यों अपने अकाउंट के अंदर शो करवाऊँ, पहले ही मसला चल रहा है या ऑडिट चल रहा है और पैसे आ गए, तो मैं कह रहा हूँ कि नहीं तो बहुत ज्यादा है, तो चेक की लाइफ 6 महीने तक मैं होल्ड कर लेता, इसको 6 महीने तक मैं नहीं अकाउंट में डालता। इसी तरह के और भी 3-4 कस्टमर हो सकते हैं